हर हर महादेव। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्रापे विमुह्यति स्थित्वा स्याम अन्त्यकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणं ऋच्छति। यह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जो मैंने तुम्हें बताया है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति को प्राप्त हो जाता है तो वह निश्चय ही भगवत धाम में प्रवेश हो सकता है। कहने का भाव यह है कि मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी प्राप्त ना हो। यह तो सत्य को समझने तथा स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व भगवान श्री कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन की अवस्था को प्राप्त कर लिया। निर्वाण का अर्थ भौतिकवादी जीवन शैली का अंत है। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रह जाता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावाद के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है। यह जीवन तो अवश्य ही नष्ट होगा, यह परम सत्य है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन भी प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना अमृत से युक्त हो जाए, कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था को प्राप्त हो जाता है। तो वह अवश्य ही मोक्ष को अर्थात ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त हो जाता है, भगवत धाम को प्राप्त हो जाता है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूँकि दोनों ही चरम पद है। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक। इसी जीवन में ही भगवान श्री कृष्ण के अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है।